नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार बात करेंगे इस वीडियो में आने वाले एक सप्ताह के दौरान यानी कि 2 मार्च से लेकर के 8 मार्च 2024 के बीच में हरियाणा राज्य के मौसम के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारे प्रीवियस वेदर बुलेटिन में आपको बताया था कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचेगा, जिसका प्रभाव हरियाणा में मार्च के शुरुआती दिनों में देखने को मिलेगा। तो वैसा ही देखने को मिला है बीते 24 घंटों के दौरान, यानी कि कल 1 मार्च की शाम को हरियाणा के अधिकांश इलाकों पर बादल थे और कुछ जगह पर बारिश भी दर्ज की गई। खासतौर से दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में, जिनमें हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद तक ज़्यादातर जगह पर कल रात को और कल शाम के दौरान बारिश दर्ज की गई। बारिश की इंटेंसिटी ज़्यादातर जगह पर हल्की से मध्यम थी। एक आधे जगह पर इस दौरान ओलावृष्टि घटनाएं भी देखने को मिली। आज यानी कि 2 मार्च को, जिस वक्त हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त लगभग सुबह के समय 10 बजे का समय हो चुका है और आप देख सकते हैं कि IMD के इस डॉप्लर रडार में हरियाणा के अधिकांश इलाकों पर बादल है और दक्षिणी, पूर्वी और मध्य क्षेत्र पर बारिश हो रही है, जिसमें हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, सोनीपत, पानीपत वाला इलाका शामिल है। यहाँ पर इस वक्त भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर रही है। अनुमान है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान, खासतौर से आज 2 मार्च को और कल के कुछ घंटों के दौरान, राज्य के ज्यादातर क्षेत्र पर मौसमी गतिविधियां जारी रहेंगी और इस दौरान कई इलाकों पर बादलों की भीषण गर्जना और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। तो अगले स्लाइड से बात करते हैं कि हरियाणा में आने वाले 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज और इसके बाद किस तरह मौसम हरियाणा में रहेगा, इसके ऊपर हम अगले स्लाइड से बात करते हैं। उत्तर भारत में आए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आज यानी कि 2 मार्च को पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक सबसे अधिक देखने को मिलेगा। इस दौरान हरियाणा के भी अधिकांश जिले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में रहेंगे। उम्मीद रहेगी कि आज यानी कि 2 मार्च को हरियाणा राज्य के अधिकांश इलाके से रहेंगे, जहां पर बादलों की गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलना, बारिश होना, ओलावृष्टि गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आज पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी भागों पर रहेगा, तो दूसरी तरफ सर्कुलेशन राजस्थान पर रहेगा और एक ट्रफ सर्कुलेशन से अरब सागर तक जारी है, जिसकी वजह से भरपूर मात्रा में नमी अरब सागर से भी आ रही है। दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ की भी नमी है और तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से भी आने वाला मॉइस्चर। तो एक ही समय में 3 तरफ से मॉइस्चर हरियाणा राज्य के ऊपर पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से आज 2 मार्च को हरियाणा राज्य के कई इलाकों पर मौसम काफी रौद्र रूप ले सकता है और ज्यादातर जगह पर मौसम बिगड़ सकता है। आज यानी कि 2 मार्च की दोपहर के आसपास आप देख सकते हैं कि राज्य के अधिकांश इलाकों पर इस वक्त बादल है और कुछ जगह पर बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सर्कुलेशन राजस्थान से हटकर हरियाणा के ऊपर आ जाएगा और उम्मीद रहेगी कि आज दोपहर से लेकर के शाम तक के बीच में राज्य के अधिकांश इलाके से रहेंगे, जहां पर बादल पहुंचेंगे और गर्जना के साथ बिजली कड़कना, ओले गिरना, तेज हवा चलने जैसी घटनाएं आज हरियाणा के ज्यादातर इलाकों पर हो सकती है। अगर हम जिलेवार बात करें तो आज दोपहर में लगभग 2 बजे से लेकर के शाम के 7 या 8 बजे तक राज्य के पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे, जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, इन इलाकों पर आज दोपहर में लगभग 2 बजे से लेकर के शाम के 6 या 7 बजे तक तमाम जगह पर बादल रहेंगे। कई जगह पर बादलों की भीषण गर्जना, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ तेज हवा चलना, ओले गिरना और तेज बारिश होने जैसी घटनाएं रहेंगी। बारिश की गतिविधियां पहले राजस्थान से सटे इलाकों पर शुरू होंगे, जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी वाला एरिया शामिल रहेगा। उसके बाद बादल धीरे धीरे रोहतक, सोनीपत, जींद, पानीपत की तरफ मूव करेंगे और शाम 7 या 8 बजे तक इन ज्यादातर क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके बाद बादल धीरे धीरे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों का रुख करेंगे और पानीपत, सोनीपत, करनाल, कैथल, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, चंडीगढ़, कैथल, इन इलाकों पर भी शाम के लगभग 5 बजे से लेकर के लगभग रात के 10 या 11 बजे तक अधिकांश जगह पर बादल रहेंगे। कई जगह पर बादलों की गर्जना के साथ ओलावृष्टि, तेज हवा चलने जैसी घटनाएं रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि आज दोपहर से लेकर के रात तक के बीच में हरियाणा का लगभग समूचा क्षेत्र प्रभावित रहेगा। ज्यादातर इलाकों पर मौसम बिगड़ेगा, तेज हवा चलना, बादलों की गर्जना, ओले गिरने जैसी घटनाएं रहेंगी। तो इस दौरान आज का जो रिमेनिंग डे जो बचा रहा है दोपहर से लेकर के रात तक का, इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसान भाइयों को खासतौर से अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा मौसम फसलों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। तो आज के लिए हरियाणा वासियों के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की सजेशन हम आपको देंगे। कल की बात करें तो क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे तरफ निकलेगा, तो कल सुबह तक राज्य के जो पश्चिमी और दक्षिणी जो इलाके रहेंगे, जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन इलाकों पर सुबह के बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा
लगेगा, बादल छटने लग जाएंगे, हवाएं पश्चिमी दिशा से आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादातर इलाकों पर आसमान साफ रहेगा और मौसम सुहावना हो जाएगा। लेकिन उत्तरी इलाकों पर क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, तो इसकी वजह से पंचकुला से लेकर के कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला तक और कुछ हम कह सकते हैं कि कैथल तक भी बादल रहेंगे और यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें कल दोपहर से लेकर के शाम तक उत्तरी हरियाणा के इलाकों पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 3 तारीख की शाम तक पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह के निकल जाएगा और हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों में 3 तारीख की देर शाम या रात तक अधिकांश जगह पर मौसम साफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे पश्चिम विक्षोभ आगे तरफ निकलता है तो आपको पता है कि इसके पीछे पीछे ठंडी और शुष्क हवा चलती है और अब जो हवाएं उत्तर दिशा से आएंगी ये हवाएं पहाड़ी भागों से आएंगी और पहाड़ी भागों के इन इलाकों से आएंगी जहां पर 1 और 2 मार्च को काफ़ी अच्छी खासी बर्फबारी हो चुकी होगी। तो हम कह सकते हैं कि 4 मार्च से हरियाणा के इलाकों पर एक बार फिर से तापमान नीचे जा सकता है और कई जगहों पर जो तापमान है वो एक बार फिर से सिंगल डिजिट में आ जाएगा। जो न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे थे, अधिकतम तापमान 29-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गए थे, वो 4 मार्च को एक बार फिर से सुबह के समय 6-7 डिग्री के सेल्सियस के आसपास और दोपहर के समय 21-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से सर्दी की वापसी हरियाणा के इलाकों पर 4 मार्च से होने वाली है। उम्मीद रहेगी क्योंकि बारिश होगी 2 और 3 मार्च को, तो 4 मार्च को राज्य के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो उसके बाद कोहरा ज़्यादातर इलाकों से छटता हुआ दिखाई देगा। तो 4 मार्च के बाद जैसे मौसम साफ होगा तो एक बार फिर से सर्दी वापसी करेगी। उसके बाद 5-6-7 मार्च तक हरियाणा के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में 7 मार्च को दस्तक देगा, जिसके प्रभाव से हरियाणा पर थोड़े से बादल जरूर दिखाई देंगे और इन बादलों से एक दो जगह पर छिटपुट बूंदाबांदी की घटनाएं 7 तारीख को हो सकती है। कोई ज़्यादा बड़ी वेदर एक्टिविटी 7 मार्च को हरियाणा के इलाकों पर होने की संभावना नहीं। 8 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ आगे फिर निकल जाएगा, जिसके प्रभाव से हरियाणा में 8 मार्च एक बार फिर से समूचे इलाकों पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अधिकांश जगह पर हरियाणा में 8 मार्च को बार फिर से मौसम साफ होता हुआ दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि इस सप्ताह उत्तर भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ रहेंगे। एक का प्रभाव, पहले वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आज 2 और 3 मार्च को रहेगा। आज काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है 2 मार्च को हरियाणा के लोगों को। उसके बाद कल से मौसम इंप्रूवमेंट रहेगा, उत्तरी इलाकों में शाम तक मौसम साफ हो जाएगा। उसके बाद अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 मार्च को आएगा, जिसका प्रभाव हरियाणा के सीमित क्षेत्रों पर रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सप्ताह किसान भाइयों के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, साथ ही साथ आम लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। जब मौसम बिगड़े तो उस दौरान घर से बाहर ना रहे और थोड़ा सा सावधानी बरते, क्योंकि मौसम जब अचानक बिगड़ता है तो कई बार जान और माल का नुकसान भी हो जाता है। इस वीडियो में फिलहाल कितना ही। बाकी की मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए मौसम देश भर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।